हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी में आज हमारा लेक्चर नंबर 11 होगा शायद, लेक्चर 11। तो लेक्चर 11 होगा दोस्तों आज हमारा शायद। तो दोस्तों, हम पहला बेसिक आपको बता दें। हम इंडियन ज्योग्राफी में इंडियन फिजियोग्राफी यानी कि दोस्तों भौगोलिक क्षेत्र पढ़ रहे थे, जिसमें हिमालय ये था बुलेट बन सकते हैं। हिमालय हो गया दोस्तों। NIP उत्तर भारत का नॉर्थ इंडियन प्लेन और दोस्तों पेनिनसुलर इंडिया है ना, पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत, और दोस्तों कोस्टल प्लेन यानी तटीय मैदान, और आइलैंड्स यानी द्वीप समूह, इसका हिंदी हो जाता है द्वीप समूह। तो दोस्तों ये हिमालय हो गया, है ना, और ये नॉर्थ इंडिया। तो हिमालय दोस्तों हम कंप्लीट कर चुके हैं, नॉर्थ इंडियन प्लेन भी दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। और हिमालय और नॉर्थ इंडियन प्लेन है ना, हिमालय नॉर्थ इंडिया पे, और पेनिनसुलर इंडिया भी कंप्लीट कर चुके हैं। इसको हमने दोस्तों हिमालय को दोस्तों लैटिट्यूड, हिमालय को दोस्तों हम लैटिट्यूड या कह लीजिए अल्टीट्यूड, दो भाग में बांट के पढ़ा था, और एक रीजन क्षेत्र के आधार पर। उसी प्रकार दोस्तों नॉर्थ इंडियन प्लेन को भी दोस्तों हम दो भागों में बांट के पढ़ा, एक सोयल, एक मिट्टी के आधार पर, एक रीजन या क्षेत्र के आधार पर। तो इसको भी, और पेनिनसुलर इंडिया को भी हमने दो भाग में बांट के पढ़ा, एक पेनिनसुलर प्लेटू है ना, और एक पेनिनसुलर माउंटेन है ना, इसको भी हमने दो भाग में। तो इतना मेरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम दोस्तों कोस्टल प्लेन यानी कि तटीय मैदान पढ़ेंगे, है ना, तटीय मैदान कह लीजिए या प्रदेश कह लीजिए, ये हम पढ़ने वाले हैं आज हम, ये ठीक है ना। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसकी दोस्तों कोस्टल प्लेन यानी कि तटीय मैदान की बात करें तो इसका इसकी बाउंड्री की बात करें, बाउंड्री यानी इसकी सीमा, तो इसकी सीमा दोस्तों 7516.5 किलोमीटर है ना। इसमें दोस्तों आइलैंड भी, इसमें आइलैंड को भी ऐड किया गया है, और 7516.5 किलोमीटर में है ना। और दोस्तों अगर आइलैंड को हम ये ना करें तो ये हो जाता है 6100 किलोमीटर है ना। इसमें आइलैंड को दोस्तों ऐड नहीं किया गया है।
दोस्तों ये आप ध्यान में रखिएगा, इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। तो अब हम दोस्तों सबसे पहले आपको एक इंडिया का मैप बना देते हैं, है ना। तो दोस्तों हम एक इंडिया का मैप बना दिए। ये इंडिया का मैप बन गया दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों क्या है, अपना गुजरात है ना, तटीय मैदान में। यहाँ पे क्या है दोस्तों, गुजरात। यहाँ पे है महाराष्ट्र, है ना। यहाँ पे है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और यहाँ पे है तटीय मैदान में गोवा, है ना। यहाँ पे है दोस्तों कर्नाटका, है ना। दोस्तों गोवा जो है, ये जो यहाँ से देखिएगा, जैसे ही भारत का देश यहाँ से थोड़ा इधर की ओर ज़्यादा कटना स्टार्ट होता है, तो इसके बिल्कुल सामने में है, देखिएगा गोवा, है ना। तो इस प्रकार से कर्नाटका, और यहाँ पे है दोस्तों केरला, केरला। और यहाँ पे है दोस्तों तमिलनाडु, तमिलनाडु। और यहाँ पे है दोस्तों एपी, है ना, एपी। और यानी कि आंध्र प्रदेश। यहाँ पे है उड़ीसा। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे है वेस्ट बंगाल, है ना। तो यहाँ पे है दोस्तों वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों ये जो है पश्चिम की तरफ है, तो इसे वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न, है ना, वेस्टर्न कोस्ट इसको कहते हैं। और इसको ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, है ना। ईस्टर्न कोस्ट इसे कहते हैं, ये पूरब की तरफ है ना। दोस्तों तो इसको हम देखिए दोस्तों, ये हाँ दोस्तों, ये हो गया दोस्तों अपना भारत। दोस्तों यहाँ पे हमने आपको इधर पता, ये जो पर्वत था, है ना, वेस्टर्न घाट। और इधर था दोस्तों ईस्टर्न घाट, है ना, ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। इधर यहाँ पे ईस्टर्न घाट। तो यहाँ पे जो ये जो दोस्तों थोड़ा सा जगह बचा है ना, ये देखिएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से जो जगह है यहाँ पे बचा, तो यही दोस्तों वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट। और ये जो है ईस्टर्न, यहाँ जगह जो बचा है मैदान, ईस्टर्न, ईस्टर्न कोस्ट, है ना, ईस्टर्न कोस्ट। यहाँ पे दोस्तों कन्या, ये कन्याकुमारी तक है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी दोस्तों, है ना। ये कन्याकुमारी है यहाँ से। तो दोस्तों आप तो ये जो वेस्टर्न कोस्ट है ना दोस्तों, ये सबमर्जेंस कोस्ट है, सबमर्जेंस कोस्ट, है ना।
यहाँ पे नेर्रो है, नेर्रो। और दोस्तों इसी के बारे में हम कुछ पॉइंट लिखेंगे, है ना। ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट के बारे में कुछ पॉइंट हम यहाँ पे नोट करने वाले हैं, है ना दोस्तों। ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट है ना, ईस्टर्न कोस्ट। तो ईस्टर्न को कुछ कहाँ से है, यहाँ गुजरात में, ये गुजरात जो है यहाँ से है कच्छ। कच्छ की खाड़ी आपने नाम सुना होगा। कच्छ से लेकर कन्याकुमारी, यहाँ कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक है ये वेस्टर्न कोस्ट, है ना। और यहाँ से जो दोस्तों है ना एक नदी बहती है, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा। तो ये नहीं, ये जो है ना दोस्तों, ये कच्छ से कन्याकुमारी तक, ये तो वेस्टर्न घाट का हो गया, वेस्टर्न घाट का। कच्छ से लेकर कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ये दोस्तों कच्छ से लेकर कन्याकुमारी, ये वेस्टर्न घाट हो गया। और ईस्टर्न घाट जो है ये स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा नदी से लेके ये कन्याकुमारी तक है, कन्याकुमारी, कुमारी, है ना। और ये जो है हमने अभी आपको बताया था कि ये सबमर्जेंस कोस्ट है, सबमर्जेंस कोस्ट, यानी कि डूबा हुआ तत्व, है ना। ये डूबा हुआ तत्व है दोस्तों। ये डूबा हुआ तत्व क्यों है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये जो पूरा भारत है वो इस प्रकार से है, इधर से उठा हुआ है और इधर से ऐसे पट रहा है। तो यहाँ से उठा हुआ है तो पानी क्या होगा, समुद्र का पानी यहाँ आएगा, तो ये उठा हुआ है, तो ये तो पूरा तत्व जो है नीचे को डूबा हुआ होगा ही, इस प्रकार से है। तो इसीलिए ये सबमर्जेंस यानी डूबा हुआ तत्व है, और ये डूबा हुआ तत्व नहीं है। तो दोस्तों ये डूबा हुआ तत्व है। और जो दोस्तों जब ये डूबा हुआ तत्व है तो पोर्ट भी कहाँ होगा, नेचुरल पोर्ट यहाँ पे होगा, नेचुरल पोर्ट दोस्तों। क्योंकि नाव जो होता है ना वो ऊपर में जितना रहता है ना, वो नाव ऊपर में जितना होता है ऊंचा, उसके नाव के जरूरत के लिए चाहिए कि उसके अंदर में भी, पानी के अंदर भी नाव का उतना जगह रहना चाहिए, नाव का उससे दुगुना पानी का अंदर रहता है। तो इसीलिए दोस्तों ये क्या हो गया, ये नेचुरल पोर्ट यहाँ पे हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे उठा हुआ है तो पानी क्या होगा, नाव के लिए पानी यहाँ पे अंदर से होगा। और जब नाव आता है ना दोस्तों तो वो अपने साथ मिट्टी के जो होता है गादू नाव से पानी से जो है ना मिट्टी भी लेके चले आता है। तो यहाँ पे ये पानी है, उठा हुआ भाग है, तो यहाँ डूबा हुआ भाग है, तो वो पानी क्या होता है अपने आप फिर अथी हो जाता है। लेकिन इधर दोस्तों क्या होता है, इधर यदि नाव पानी लेके भी आता है तो अगर नाव जो है मिट्टी लेकर आता है तो फिर उसको हटाना पड़ता है। तो इसीलिए मैक्सिमम पोर्ट जो है वो इधर ही है, मैक्सिमम पोर्ट इसी, है ना, इसी वेस्टर्न घाट में होगा। ये समझ गए होंगे दोस्तों आप, है ना। और इधर ये जो है नेचुरल पोर्ट होगा, और ये जो होगा आर्टिफिशियल पोर्ट होगा, है ना,
आर्टिफिशियल 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 पोर्ट ये होगा, ये बात आप समझ गए होंगे, है ना। और ये दोस्तों ये इमरजेंस इमरजेंस ये इमरजेंस कोस्ट है, ये सब इमरजेंस है। इस यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये सब इमरजेंस है, सब इमरजेंस यानी कि डूबा हुआ, तो ये इमरजेंस है यानी कि डूबा हुआ ये नहीं है ना। ये वाइडर है यानी कि ये चौड़ा है दोस्तों, है ना। ये चौड़ा है ये कोस्ट। और यहाँ पे दोस्तों हमने बताया था कि यहाँ पे डेल्टा है ना, डेल्टा यहाँ पे बनता है दोस्तों। डेल्टा यानी कि नदी जो यहाँ से ला के गाद जमा कर देता है, तो डेल्टा यहाँ पे बन जाता है। और यहाँ वेस्टर्न कोस्ट पे है ना दोस्तों, यहाँ पे एस्चुरीज एस्चुरीज यानी कि जहाँ पे नदी और समुद्र मिलता है, नदी और समुद्र यहाँ पे मिलके एस्चुरीज बनाता है ना। और यहाँ पे डेल्टा बनाता है। ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। अच्छा दोस्त ये चौड़ा है और ये कोस्ट जो है ये पतला है, पतला यानी कि इसको इंग्लिश में नैरो कह दीजिएगा, NARRO। तो ये हो गया था, ये पॉइंट आप समझ गए होंगे, है ना दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी हमारे साथ नोट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये आपने नोट कर लिया होगा, है ना। तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। कोस्टल प्लेन यानी कि दोस्तों तटीय मैदान, है ना, तटीय मैदान। तो दोस्तों कोस्टल प्लेन ये जो है ये है पश्चिम कोस्टल प्लेन, पश्चिम तटीय मैदान। और ये जो है दोस्तों पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। दोस्तों इसमें कौन आ जाता है, पश्चिमी तटीय मैदान में आ जाता है दोस्तों काठियावाड़ का तट, यहाँ का काठियावाड़ कोस्ट, है ना। और कोंकण कोस्ट। और इसमें आ जाता है कर्नाटका कोस्ट। और एक आ जाता है मालाबार कोस्ट। तो हमने पश्चिमी तटीय मैदान को 4 भागों में बांट दिया, काठियावाड़ कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कर्नाटका कोस्ट, और ये हो गया दोस्तों मालाबार कोस्ट। और पूर्वी तटीय मैदान को 2 भागों में
बांटेंगे, एक कोरोमंडल, कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट, और एक हो जाएगा दोस्तों नॉर्थ सरकार या नॉर्दर्न सरकार। तो चलिए दोस्तों, ये हमने बांट दिया कोष्टक प्रलिन को। अब हम इसको एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। अब हम इसको एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों इधर देखिएगा तो ये जो है ना दोस्तों, ये है गर्व ऑफ कच्छ, कच्छ। और ये जो है यहाँ पे ये जो जगह है ये गर्व ऑफ कच्छ है, ये है गर्व ऑफ खंबात, और इधर से यहाँ पे आ जाता है, इधर से अरेबियन सी यानी अरब सागर। तो दोस्तों ये देखिएगा, इधर से गल्फ ऑफ कच्छ, इधर से अरब सागर, एक साइड से ये हो गया गल्फ ऑफ कच्छ, दूसरा साइड अरब सागर, और तीसरा साइड ये गल्फ ऑफ खंबात। तो ये 3 साइड से घिरा है। हमने आपको बताया था कोई भी भूमि का टुकड़ा जो 3 साइड पानी से घिरा हो वो पराया द्वीप कहलाता है दोस्तों, है ना। तो ये हो गया यानी पेनिनसुला कहलाता है। तो ये जो हो गया दोस्तों, ये हो गया दोस्तों काठियावाड़ का, 3 साइड से पानी से घिरा है। तो ये हो गया काठियावाड़ पेनिनसुला, 3 साइड से पानी से घिरा है। तो ये हो गया दोस्तों काठियावाड़ पेनिनसुला, है ना। तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम दोस्तों इसको मिटा देते हैं, है ना। तो अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम वेस्टर्न कोस्ट, हेडिंग दीजिएगा पश्चिमी घाट, वेस्टर्न कोस्ट, है ना, यानी पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, है ना, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें दोस्तों देखिएगा, यहाँ से लेके दोस्तों ये यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक, है ना। हाँ, यहाँ से लेके दोस्तों ये यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है दोस्तों। ये ऊपर में है कच्छ ऑफ रन, कच्छ ऑफ रन।
कच्छ ऑफ रण से लेके यहाँ तक, यहाँ पे है दमन और द्वीप, दमन एंड और द्वीप। तो यहाँ से कच्छ का रण से लेके दमन और द्वीप तक ये जो है ये है काठियावाड़ कोस्ट, है ना, ये है काठियावाड़ कोस्ट। और दोस्तों ये दमन और द्वीप से लेके यहाँ गोवा तक, है ना, ये है दोस्तों गोवा का। तो दमन और द्वीप से लेके गोवा तक जो है ये है कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट। और ये गोवा से लेके ये दोस्तों गोवा से लेके यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है न्यू मंगलोर। तो गोवा से लेके न्यू मंगलोर तक, है ना, गोवा से लेके न्यू मंगलोर तक का जो कोस्ट है ये हो गया कर्नाटका कोस्ट। और ये यहाँ से लेके न्यू मंगलोर से लेके यहाँ तक जो हो गया कन्याकुमारी। यहाँ पे हो गया ये मालाबार कोस्ट, है ना। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे ये आप समझ गए हैं दोस्तों कि ये कच्छ ऑफ रण से लेकर दमन और द्वीप तक जो है काठियावाड़ का कोस्ट, और दमन और द्वीप से लेकर गोवा तक कोंकण का कोस्ट, और गोवा से लेकर न्यू मंगलोर तक कर्नाटका का कोस्ट, और न्यू मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक मालाबार का कोस्ट। ये हम वेस्टर्न घाट का कोस्ट आप समझ गए होंगे, है ना। तो अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तो हम दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे और हम दोस्तों ईस्टर्न कोस्ट के बारे में पढ़ेंगे, है ना, ईस्टर्न कोस्ट, है ना। ईस्टर्न कोस्ट के बारे में हम दोस्तों पढ़ेंगे। तो है दोस्तों ईस्टर्न कोस्ट, है ना। ईस्टर्न कोस्ट आप हेडिंग दीजिएगा और हमारे साथ ही बनाते चलिएगा। तो ईस्टर्न कोस्ट के बारे में यहाँ पे दोस्त एक है चिल्का लेक से लेके दोस्तों यहाँ पे दोस्तों चिल्का लेक है, और चिल्का लेक से लेके दोस्तों यहाँ पे दोस्तों एक है पुलिकत लेक, चिल्का लेक और पुलिकत लेक। तो चिल्का लेक से लेकर पुलिकत लेक तक जो है ना ये हो जाता है नॉर्थ सरकार कह लीजिए या फिर नॉर्दर्न सरकार कह लीजिए। और ये यहाँ से लेके यहाँ कन्याकुमारी, है ना, कन्याकुमारी
तक हो जाता है कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट, है ना, कोरोमंडल कोस्ट। तो ये दोनों कोस्ट भी आप समझ गए होंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ही एक दोस्तों कोलेरू लेक है। तो ये पुलिकट लेक से लेकर कोलेरू लेक तक का जो है ना, ये आंध्रा कोस्ट कहलाता है। तो दोस्तों ये आंध्रा कोस्ट जो हो गया नॉर्दर्न सरकार कोस्ट का ही हिस्सा हो गया, है ना, पुलिकट से लेके कोरेलू तक, क्योंकि यहाँ नॉर्दर्न सरकार तो चिल्का से लेके पुलिकट है। तो ये आप इसमें देख सकते हैं कि आंध्रा कोस्ट पुलिकट से लेके कोरेलू तक जो है ये नॉर्दर्न सरकार का ही हिस्सा हो गया। अच्छा दोस्तों, इसका हम स्टेट की बात करें तो ये जो कोरोमंडल कोस्ट है ना, ये जो कोरोमंडल कोस्ट है दोस्तों, इसमें आ जाता है उड़ीसा और दोस्तों यहाँ से लेके ये दोस्तों यहाँ से लेके चिल्का से लेके और ये जो है कोरेरू रेखा है ना, यहाँ तक को बोलते हैं उत्तर या उड़ीसा कोस्ट, है ना। तो यानी कि ये आंध्रा कोस्ट और उत्तर या उड़ीसा कोस्ट, ये दोनों कोस्ट मिला के नॉर्दर्न सरकार, है ना, नॉर्दर्न सरकार बनाता है। तो ये आप समझ गए होंगे दोस्तों।
तो दोस्तों आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो ये आप समझ गए होंगे। तो तब तक दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।